पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार। लेकिन सर्टिफाइड मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी ने सिंध पुलिस और पूरे निजाम को तिगनी का नाच नचा दिया। जदीद लिबास में बोतल उछालते हुए शाहाना अंदाज में अदालत पेशी। सिंध पुलिस का तफ्तीशी अफसर मुअद्दबाना अंदाज में सर्टिफाइड मुलजिमा को अदालत में रास्ता समझाता रहा। वायरल ऑडियो में अनमोल उर्फ पिंकी ने सिंध पुलिस को बड़ा चैलेंज कर दिया। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। आज की वीडियो में आपको दो पाकिस्तान दिखाते हैं, अमीर का पाकिस्तान और गरीब का पाकिस्तान, ताकतवर का पाकिस्तान और कमजोर का पाकिस्तान। नाज़रीन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमीर और ताकतवर का पाकिस्तान। नाज़रीन पूरे पाकिस्तान की आवाम को, नौजवान नस्ल को, स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को मंशियात सप्लाई करने वाली, यानी कि पाकिस्तान के हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर तालीमी अदारे में कोकेन सप्लाई करने वाली, आइस सप्लाई करने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर यह है कि जब अनमोल और पिंकी को कराची की अदालत में पेश किया गया तो एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर, सर्टिफाइड मुलजिमा, जिसके नाम पर कराची समेत पूरे पाकिस्तान में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, वो जब अदालत पेश होती है तो जदीद लिबास में है, हाथ में पानी की बोतल है जो कि एक हाथ से दूसरे हाथ में उछाल रही है, हाथ में हथकड़ी गायब है, यानी कि बगैर हथकड़ी में सिंध पुलिस का तफ्तीशी अफसर, सर्टिफाइड मुलजिमा, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को मंशियात पर लगाने वाली खातून को अदालत पेश कर रहा है। और हैरत अंगेज बात यह है कि बजाय इसके कि पुलिस ऑफिसर उसके आगे होता, पुलिस ऑफिसर से मुलजिमा आगे चल रही है, हाथ में बोतल है, वो उछाल रही है, लोगों को मजाक में ताने कस रही है, जुमले कस रही है, और तफ्तीशी अफसर उस मुलजिमा के पीछे हाथ बांधे उसे मुअद्दबाना अंदाज में रास्ता समझा रहा है। नाज़रीन ये है अमीर का पाकिस्तान, ताकतवर का पाकिस्तान। नाज़रीन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ जो मुकदमात की तादाद है वो दर्जनों में है। करोड़ों की मंशियात इससे बरामद होती है, असला बरामद होता है। सिंध पुलिस आखिरकार अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब इस कोकेन डीलर को अदालत में पेश किया जाता है तो सिक्योरिटी एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। लगता ऐसे है कि अनमोल उर्फ पिंकी को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि अनमोल उर्फ पिंकी ने सिंध पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे निजाम को मफलूज करके रख दिया गया है। और ये हाल है अमीर का, ताकतवर का। लेकिन यही सिंध पुलिस जब किसी ऐसे शख्स को पकड़ती है जिस पर कोई ना कोई इल्जाम होता है, किसी जुर्म का सिर्फ शुबा होता है, तो मार मार कर उसे दुम्बा बना देती है। लेकिन यही सिंध पुलिस जब कच्चे के डाकुओं के सामने जाती है, जब ऐसे अमीरों के सामने जाती है, वडेरों के सामने जाती है, ड्रग डीलर्स के सामने जाती है, तो यह सिंध पुलिस खुद दुम्बा बनी नजर आती है, भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने खड़ी होती है। और इसका अमली मुजाहरा हमने वायरल वीडियो में देखा। लेकिन इससे पहले अनमोल उर्फ पिंकी का एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर, जिसने पाकिस्तान की नस्ल को तबाह करके रख दिया, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में मंशियात को सप्लाई किया और धड़ल्ले से काम कर रही है, उसका एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें वो सिंध पुलिस को धड़ल्ले के साथ चैलेंज कर रही है। आप जरा वो ऑडियो क्लिप सुने, आप भी परेशान हो जाएंगे और सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये खातून कौन है, इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है कि इस दीदा दलेरी के साथ ये सिंध पुलिस को और पूरे निजाम को चैलेंज कर रही है। और कोई भी माई का लाल इतना ताकतवर नहीं है कि इस खातून को लगाम डाले। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। नाज़रीन वायरल ऑडियो क्लिप में अनमोल और पिंकी कहती है कि सिर्फ
ख्यालों में सोचो कि मैं पिंकी को पकड़ूंगा। आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस रोज दिमाग से सोचोगे मेरी तरह यानी कि अनमोल और पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी, दुनिया सलाम ठोकेगी। ना जाने कहां से आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल गुजर जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और फिर ये लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद हंसते हुए खुद ही मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने एक अरसा लगाया आपको गिरफ्तार करने में, लेकिन मैं आपको पकड़ नहीं पाया। उसके बाद अनमोल और पिंकी कहती है कि तुम लोग दोबारा पैदा होकर आ जाओ, मुझे फिर भी नहीं पकड़ पाओगे। उठा लो अगर उठा सकते हो, अगर इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो मुझे पकड़ लो। हम लोग धड़ल्ले से काम करते हैं, हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। उसके बाद वो कहती हैं कि रोक सको तो रोक लो, लेकिन अगर आपको सामान चाहिए तो गोल्डन स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, अगर चाहिए हुआ तो बताइएगा, भिजवा दूंगी, लेकिन अकाउंट नंबर सेंड कर रही हूं। 24 घंटे सर्विस ऑन है, आपको आपका मतलूबा सामान मिल जाएगा। शॉप वालों का अकाउंट नंबर होता है, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। पूरे कराची में इतनी शॉप्स हैं कि तुम लोग दीवारों में टक्करे मारोगे, अपने बाल नोचोगे और सवाल करोगे कि ये कैसी बंदी है। नाज़रीन, ये वायरल ऑडियो क्लिप है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का। आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये खातून कैसी दीदा दलेरी के साथ सिंध पुलिस समेत पूरे निजाम को चैलेंज कर रही है। लेकिन नाज़रीन, ये खातून सिर्फ चैलेंज नहीं कर रही थी, इस खातून ने साबित भी कर दिया। अब अगर सिंध पुलिस ने इस खातून को गिरफ्तार कर ही लिया तो जब इसे अदालत में पेश किया गया तो सबसे पहले इसके हाथों से हथकड़ी गायब है। क्यों गायब है? अब यहां पर सवाल बनता है। बहुत सारे लोग कहेंगे खातून इसलिए नहीं लगाएगी। जनाबे वाला, आप जरा बैनुल अक़वामी कवानीन देखें, पूरी दुनिया में मंशियात के केस को सबसे ज्यादा सख्ती से देखा जाता है और उसके साथ सख्ती के साथ निपटा जाता है। बहुत सारे मुमालिक में ऐसे मुजरिमान को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान है। यहां पर एक सर्टिफाइड पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग डीलर, कोकेन डीलर और पूरी यूथ को तबाह करने वाली खातून को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पुलिस का अफसर, तफ्तीशी अफसर जो कि आम आदमी के लिए जल्लाद से कम नहीं होता, उसके पीछे हाथ बांधे खड़ा है और उसे मुअद्दबाना अंदाज में रास्ता समझा रहा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये खातून कौन है? आपकी मामे की बेटी लगती है कि आप उसे इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो? क्या सिंध पुलिस ने कभी ईदी साहब को ऐसा प्रोटोकॉल दिया, कभी छिपा साहब को ऐसा प्रोटोकॉल दिया, या फिर कराची में जितने फलाई इदारे हैं उनमें काम करने वाले लोग हैं, क्या आपने कभी उन लोगों को इतना प्रोटोकॉल दिया? क्या आपने कभी आम आदमी को, आम खातून को ऐसा प्रोटोकॉल दिया? जवाब है नहीं, क्योंकि ये है अमीर का पाकिस्तान, ताकतवर का पाकिस्तान। अब आपको दिखाते हैं आम आदमी का और कमजोर का पाकिस्तान। कुछ अर्सा पहले आपने डिजिटल पाकिस्तान पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें सिंध पुलिस आयशा मंजिल से एक शुबे में चंद नौजवानों को उठाती है जिनका ताल्लुक होता है सराइकी इलाके से, यानी कि डेरा गाजी खान से। वो नौजवान वहां पर अपने दोस्तों, अपने कजन से मिलने के लिए आया होता है। उस नौजवान पर सिंध पुलिस ये इल्जाम लगाती है कि ये डकैत है और फिर सिर्फ इल्जाम के शुबे में उस नौजवान को इतना मारा जाता है कि आखिरकार वो दम दे जाता है, उसकी जान निकल जाती है। और फिर सिंध पुलिस के यही जल्लाद, यही जो आज हाथ बांधे एक ड्रग डीलर के पीछे खड़े हैं, उसकी लाश फेंककर फरार हो जाते हैं और वो केस अब तक चल रहा है। आप वो वीडियो डिजिटल पाकिस्तान पर देख सकते हैं। ये है आम आदमी का पाकिस्तान। अब नाजरीन, मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि ये जो खातून है, मैं शर्तिया कह रहा हूं, या तो इसको रिहा कर दिया जाएगा या फिर इस केस की आपको अपडेट ही नहीं मिलेगी। उसका एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि सिंध पुलिस ने 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा, लेकिन वो रिमांड नहीं मिला। अब आपको मैं शर्तिया कह रहा हूं कि या तो इस खातून को रिहा कर दिया जाएगा या फिर इस केस की अपडेट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खातून है अरबपति। इसके मरासम बड़े बड़े लोगों के साथ है, क्योंकि ये उन सब को आइस, कोकेन और बाकी मंशियात सप्लाई करती थी
बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत माल है। अगर ये खातून बहुत बड़े हाथों में ना खेल रही होती, इसकी सरपरस्ती को बहुत बड़ी मछली ना कर रही होती, तो ये इस धड़ल्ले से सिंध पुलिस और पूरे निजाम को चैलेंज ना करती। आज जब इसे अदालत में पेश किया गया तो ये ऐसे प्रोटोकॉल के साथ जज के सामने पेश ना होती। अब देखना यह है कि सिंध पुलिस को चैलेंज करने वाली, हमारे निजाम को तिगनी का नाच नचाने वाली, हमारी यूथ को तबाह करने वाली, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में मंशियात सप्लाई करने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का क्या अंजाम होता है। क्या इसे बाकी ममालिक की तरह ट्रीट किया जाएगा, मौत की सजा सुनाई जाएगी, या फिर ये बहुत जल्द रिहा होकर दोबारा सिंध पुलिस को और पूरे निजाम को तिगनी का नाच नचाएगी।